आजकल के लोगों के लिए तो बड़ा इजी है। हम लोगों के टाइम में तो सीखने के लिए जाना पड़ता था। सबसे पहले तो गुरु ही बनाना पड़ेगा। गुरु बनाएंगे तो उसके बाद में फिर आगे रास्ता बड़ा आसान है। गुरु नहीं डलते हमारे सांचे में, गुरु को डालने के लिए उनके सांचे में डलना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी का पत्ता है ये। इसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोगों को पान भी खाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तीनों के बिना अकेले है जी। तो ऐसी संगत से रंगत है सर। तो आप उसको एक छोटे बच्चे को कैसे सहानुभूति देते हैं, समझाते हैं कि अच्छा शहनाई कैसा है? वही कलाकार है सर जो नरमी से चले, और झुकाव कलाकार की पहचान है। नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। शहनाई एक बहुत ही खूबसूरत वाद्य है। जब भी हम शहनाई की बात करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का नाम सामने आता है। एक बहुत ही खूबसूरत वाद्य के एक महान कलाकार थे वो, और उसी से आज हमारा एपिसोड इंस्पायर्ड है। आज के एपिसोड में हमारे साथ रामचंद्र जी हैं। वह एक शहनाई वादक और एक बांसुरी वादक है। इन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे शो पर आज वो आए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। रामचंद्र जी, हम जब शहनाई की हम बात शुरुआत करते हैं तो एक बहुत ही लुप्त होती हुई कला मालूम होती है ये, क्योंकि बहुत लोगों को आजकल पता नहीं है कि शहनाई जैसा एक बहुत ही खूबसूरत वाद्य, मतलब इसको सीखा कहाँ जाता है, कुछ ऐसा होता भी है या बस उनको गानों में उनको सुनने की आदत है, उनको पता नहीं है कि इतना सुंदर वाद्य है ये। तो आप अपने परिचय में बताएंगे थोड़ा कि आपका कैसे शहनाई के साथ? हमने शहनाई की शुरुआत अपने पिताजी से की। अच्छा। श्री खेमचंद जी से, और हमारे पिताजी ने दादाजी से की, तोताराम जी से। दादाजी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जी से शिक्षा ग्रहण की, और उनसे हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान मिला उनके जरिए। 15 साल की उम्र से हमने ये वाद्य बजाना स्टार्ट कर दिया था। गुरु लोगों के साथ जाया करते थे, उनकी सेवा करा करते थे। उन्होंने इतना ज्ञान दिया कि आज बड़ी कृपा है गुरु लोगों की, और आप लोगों के समीप बैठे हुए हैं। बहुत बहुत आभारी लगा कि हम आप आए, और मुझे इतना सुंदर वाद्य लगता है। बट आप ये कहेंगे कि आजकल ये जो लुप्त होती हुई जो कला है, इसको बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण इसके बारे में है? मतलब किस तरीके से हम ये आज के जो जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं, उनको कैसे समझाएं कि ये एक कैसा वाद्य है? आजकल के लोगों के लिए तो बड़ा इजी है। हम लोगों के टाइम में तो सीखने के लिए जाना पड़ता था, और आजकल तो सोशल मीडिया पर काफ़ी आप कुछ भी सर्च करके कर सकते हैं आसानी से। हाँ जी। हम लोगों को सुबह 4 बजे जाना पड़ता था डेली गुरु लोगों के पास, और वहाँ पूरा दिन सेवा करते थे। जब कहीं जाकर समर्पित करते हैं, जब कहीं जाकर हमें हाँ जी मिलता है सीखने। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आज ये तो कला ऐसी है, जितना आप इसको चमकाना चाहेंगे उतना और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको भाई गुरु लोगों के लिए सेवा करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा हमें कुछ बताएंगे शहनाई के बारे में कि कैसे ये, मतलब इसका ये टिप कैसा है? शहनाई जो होती है, इसका ये पत्ता बनता है जी। अच्छा। ये गंगा जी में मिलता है। अच्छा। इसके पौधे बनते हैं उसको लाकर फिर काट कर पूरा महीना भर लग जाता है, जब बनाना पड़ता है। अच्छा जी, इसको पूरा फिनिशिंग देना पड़ता है, 1 महीने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद में सेट होता है। अच्छा। पूरा कटिंग वटिंग करके जब तैयार किया जाता है, तब तैयार किया जाता है। और इसका साउंड वेरी भी करता है मौसम के साथ या? अच्छा, मौसम का इफेक्ट पड़ता है जी। अच्छा, इफेक्ट पड़ता है। मौसम से ज़्यादा ठंडी होती है तो ठंडी में सॉफ्ट हो जाता है ये। अच्छा। हाँ, गर्मी में हार्ड हो जाता है, क्योंकि लकड़ी का पत्ता है ये। इसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोगों को पान भी खाना पड़ता है। अच्छा। जी, उससे इसको सॉफ्ट रहता है, सॉफ्टनेस रहती है इसके अंदर। अच्छा। तो जब इसकी आवाज़ मधुर निकलती है। है।
नहीं, ये बहुत अच्छी, मतलब मुझे पता भी नहीं था और शायद बहुत दर्शकों को ये पता भी नहीं होगा। अच्छा, और जब आपने बताया कि आपने बहुत 15 साल की उम्र से हाँ जी। शहनाई के साथ ये शुरुआत करी, तो जब शुरुआत करी थी तो पता था कि पूरी जीवन इसी को समर्पित कर देंगे या? कभी सोचा नहीं था, उनकी बड़ी कृपा है गुरु लोगों की हाँ जी। कि उन्होंने आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है हमें। उन लोगों ने सेवा की, बताया भी, उन्होंने बड़ा हाथ रखा गुरु लोगों ने। तो हम लोग सुबह 4 बजे जाया करते थे उनके पास सीखने के लिए। 4 बजे से 11 बजे तक का हमारा समय वहाँ होता था। अच्छा जी, 2 घंटे की क्लास होती थी हमारी सर। 2 घंटे में काफ़ी सिखाते थे वो लोग। अच्छा फिर हमारे ताऊ जी भी थे, आकाशवाणी पे ही बजाया करते थे जी। अच्छा। गोल मार्केट वहाँ भी जाया करते थे हम। और जी हमने परिवार में चाचा ताऊ सभी थे करने वाले, सभी लोगों से ज्ञान लिया। फिर बांसुरी के लिए हम सद्दजन एनक्लेव हमारे गुरुजी रहते हैं, पंडित वेंकटेशाचार्य जी। अच्छा उनकी कृपा रही तो उन्होंने हमें बांसुरी का भी थोड़ा सा ज्ञान दिया। अच्छा। 10 साल 12 साल हमने दाऊ जी के पास सीखा और पिताजी ने भी सिखाया हमें। और 12 साल हमने वहाँ पे सद्दजन एनक्लेव पर अच्छा बांसुरी वाले जो गुरुजी हमारे, हाँ जी। उनकी कृपा रही। अच्छा, और आपने कहा कि आपके पिताजी भी बजाते शहनाई थे, वादक बजाते थे, बजाते। तो आपने उनके साथ भी कभी बजाया है स्टेज पे? नहीं, या कभी? उनकी डेथ के बाद में किया है जी मैंने। अच्छा। जब सीखा करते थे जब तो ओके। फिर उनकी अटैक पड़ गया, डेथ हो गई थी उनकी पिताजी की। उसके बाद में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत भी आ गई थी, फिर वो काम भी करना पड़ा मुझे। बिना काम के तो कैसे गुजारा होता था। बिल्कुल। तो थोड़ा म्यूजिक से थोड़ा दूर हो गया था उस टाइम में। अच्छा। अब थोड़ा परेशानी ऐसी आ गई थी कि वहाँ पर मार्केटिंग वगैरह भी की हमने, काफ़ी स्ट्रगल किया 3-4 साल। 3-4 साल के बाद में फिर हमारे जो पंडित वेंकटेचार्य जी गुरु जी है, वो एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे, वो मिले हमें। अच्छा। तो मैंने गुरु महाराज हमें बोले आप इसको बढ़ाओ आगे। फिर दोबारा उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और उनके आशीर्वाद से आज आप लोगों के। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आपने इसमें स्ट्रगल की बात करी, जो बहुत लोग आजकल जब कोई भी म्यूज़िक की फील्ड चुनते हैं, लाइन चुनते हैं, तो उनके लिए उनको समझाना चाहें हम, तो इस स्ट्रगल का मतलब क्या रोल, मतलब कैसे एकदम अचानक से आ जाता है या कैसे कितना इसमें मतलब मेहनत है, आप एक बार वो अपने ऊपर डिपेंड करता है सर। जितना आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना और जल्दी सीखेंगे आप। वो तो बिल्कुल सच बात है। बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं। और गुरु तो भगवान का दर्जा है, उनकी दिल में थोड़ी सी छाव होगी तो मौज हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सच बात है। पर अगर मानते हैं कि इससे हम, अगर मान लीजिए हमें परिवार चलाना है, अपना घर गृहस्थी चलाना है, तो उसकी क्या परिभाषा रहती है संगीत के साथ जुड़ते हुए? संगीत के साथ में उससे ही है कि अपने प्रोग्राम शो वगैरह मिलते चले जाएंगे धीरे धीरे। आप प्रैक्टिस करेंगे, गुरु लोगों के साथ भी आप जाना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस वगैरह करते करते धीरे धीरे तो मौज हो जाती आपका है। मतलब हाँ, शो भी बनेगा, पहचान हो जाती, शो वगैरह भी बनेंगे। हाँ जी, बनेंगे। अच्छा, तो आप जब शो में आज कभी भी बजाने जाते हैं तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है? कि लोगों को जैसे लगता है कि अरे शहनाई। जी जी, हाँ, तो इसका कैसा? पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लगता ही है, जब हम लोग चालू करते हैं वहाँ बैठकर तो बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है वहाँ। काफ़ी लोग इतने अच्छे होते हैं कि भाई हमारे भी ऐसा, आप हमारे यहाँ भी कीजिएगा प्रोग्राम, आइएगा और हमारे बच्चों को भी सिखाइए आप। अच्छा जी, हाँ जी। तो हमारे ताऊ जी हैं, हम उनके पास भेजते हैं उनको। अच्छा तो हमारे में अभी बैठे हैं बड़े हाँ। जी, उनकी कृपा है, अभी तो हमको सीख रहे हैं, उनकी दया है बस अपना। नहीं, ये बात बहुत ज़रूरी है कि मतलब लोग अच्छे तरीके से इसको रिसीव भी करते करते हैं सर। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है ये, क्योंकि अच्छा। और आप एक बात बताएंगे कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे आजकल के नए जनरेशन के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके मान लीजिए कुछ अवेयरनेस की जागरूकता, कि लोगों को पता चले, कि जागरूक हो लोगों को समझ आए कि ये है क्या, तो आप किस माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहेंगे? इस संगीत के माध्यम से ही पहुँच सकते हैं वो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक कैसे बनेगा? उसके लिए भाई प्रैक्टिस करना जरूरी हाँ है, जी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले तो गुरु ही बनाना पड़ेगा। गुरु बनाएंगे तो उसके बाद में फिर आगे रास्ता बड़ा आसान है, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको तरक्की की। बट एक बात मुझे बताएंगे, इसमें अच्छा गुरु मिलना भी हाँ जी, बड़ी नहीं द्वंद्व वाली बात होती है। गुरु सभी अच्छे होते हैं, हाँ जी। शागिर्द को गुरु को पहचानना पड़ता है। हाँ, गुरु को अपने साचे में नहीं डालना पड़ेगा उसको। गुरु नहीं डलते हमारे साचे में, गुरु को डालने के लिए उनके साचे में डालना पड़ता है। सही बात है। कि उनकी
ऐसे अपना रूप बना लीजिए, अपना काम कीजिए, सेवा कीजिए उनकी, कि अपने आप ही परमात्मा ज्ञान देगा। ज्ञान देंगे, बिल्कुल। सर बहुत ही सुंदर बात बोली आपने। सर इसी बात पे हम थोड़ा कुछ आप सुनाएंगे जी हमें? बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ जी। सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो सर हम जब इतने सुंदर एक वाद्य की जब हम बात करते हैं, तो जब लाइव परफॉर्मेंस की बात आती है और कई बार मतलब बहुत सारे कई बार माहौल नहीं मिलता और माहौल के हिसाब से कई बार ढलना भी पड़ता है आर्टिस्ट को, तो तब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? तब बड़ा मुश्किल हो जाता है सर, करना पड़ता है सामने वाले के लिए तो। हाँ जी, जी, उसके साथ में डलना ही पड़ेगा सर, नहीं डलेंगे तो फिर मामला ख़राब ही है जी। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए उनके साथ में रहकर उनको भी देखना पड़ता है जी हमारी कहाँ कमी गलती हो रही है, हाँ, उस चीज़ को भरना पड़ना ज़रूरी है। हाँ जी, और उसके लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, हाँ, वो पहले उनके शब्द सुनेंगे हम, हाँ, हाँ, कि कहीं बैठे हुए संगीत में हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सितार वादन हमारे साथ में बजा रहे हैं, हाँ जी, तो ऊपर नीचे बोलना हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर संगत की जब बात आती है कि कई बार संगत के साथ आपको जाना पड़ता है, कई बार ढालना भी पड़ता है, वो सांचे की जैसे आपने बात बताई। तो संगत के साथ आपकी जब आपसे बात करते हैं हम और आपसे कहते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि संगत के साथ बजाना पसंद करेंगे या अपने आप में पसंद करेंगे, तो क्या क्या कहेंगे आप? बिना संगत के तो सर रंगत ही नहीं है। सही बात है। बिना संगत के तो बेकार है आदमी। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तीनों के बिना अकेले है जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसी संगत से रंगत है सर। संगत से रंगत है, जब बिल्कुल। तक संगत नहीं होगी जब तक आनंद नहीं होगा। हम्म, और अकेला तो फिर अकेला ही होता है हाँ आदमी। जी, हाँ जी, उनका संगत की कृपा है जो आज आप लोगों के पास हम लोग बैठे। बिल्कुल, बिल्कुल। संगत की बहुत आपने ज़रूरी बात बोली है। बट संगत के साथ आपने ये जैसे बताया ना कि अलग-अलग जब लोग अपने अलग-अलग आइडियाज़ लेके आते हैं, अलग-अलग अपनी कला का स्तर प्रदर्शन लेके करते आते हैं हैं, जी। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है सर करना। पहले उसको समझना पड़ता है कि किस तरीके से को क्या अपना शब्द कह रहे हैं, कहाँ से उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं वो। तो पहले उनको मौका देना चाहिए बजाने का। हाँ जी, वो बजा रहे हैं तो उनके साथ में जहाँ जगह मिलती है तब अपना कोशिश करते हैं हम उसमें। कुछ तो बोल इसके लिए क्या प्रैक्टिस पहले मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस के जरूरी सेशंस होती है, रखते हैं या कैसे, मतलब या सीधा स्टेज पे जाके नहीं थोड़ा सर, सा? प्रैक्टिस होती है उसमें। हाँ जी, हाँ, उसमें कम से कम महीना भर 15 दिन अच्छा। प्रैक्टिस होती है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ताकि कोई गलत ना हो जाए। शो में तो सारा ही बेकार हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। शो में तो गलती जी, की जी, जी, गुंजाइश है बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस होती है बिल्कुल। कि एक भी नहीं होना चाहिए, वहाँ तो टाइमिंग होता है। हाँ, 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 फिक्स टाइमिंग होता है। तो सर आपने अलग अलग जगहों पे करा है, बजाया है शहनाई, तो आप जब शहनाई की हम बात करते हैं तो शहनाई को जब हमने ऑडियंसेस का आपने बताया कि रिएक्शन अलग आता है कई बार, मतलब दूसरे वाद्यों से एक अलग रिएक्शन आता है, तो जब आप अगर कोई छोटा बच्चा आपके पास मान लो आ जाए, तो आप उसको एक छोटे बच्चे को कैसे सहानुभूति देते हैं, समझाते हैं कि अच्छा शहनाई कैसा है? हाँ जी, बड़े प्यार से समझाना पड़ता है सर हाँ जी, उनको। मतलब धुन वगैरह बनानी पड़ती है, थोड़ा बहलाना पड़ता है हाँ जी, कि हाँ बेटा ये देखिए ये म्यूजिक है और लाइट म्यूजिक है, हाँ, हाँ। उस हिसाब से समझाना पड़ता है। हिसाब से समझना पड़ता है। तो आपके हिसाब से तालीम इसमें बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है महत्वपूर्ण है इसका, कि एक अच्छी तालीम आपको मिले, एक अच्छा गुरु मिले और आप उनके साथ सीखते सीखते अपने आगे जर्नी को करें। नहीं, ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा सर, कुछ थोड़ा सा और सुनाएंगे एक बार जी हमारे सर, बिल्कुल। दर्शकों को? हाँ जी।
सर हमारे फील्ड में ना एक कई कई बार बड़ी एक दिक्कत आती है। दिक्कत इस बात की है कि कई बार इसमें आपसी मतभेद भी बड़ी बहुत होती है और कलाकारों के साथ। कई बार परिवार में ही जब कई सारे कलाकार होते हैं तो इसमें मुठभेड़ भी आती हैं। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, मतलब आपका क्या राय रहेगी कि कैसे इस मुठभेड़ से बचें या कैसे इसको एटलीस्ट हैंडल करें? ये तो नरमी से ही किया जा सकता है सर, हाँ जी, क्योंकि गुस्से को प्यार से शांत किया जा सकता है। हाँ जी, गुरु लोग है, कोई बात नहीं जी, कुछ कह भी रहा है, कोई छोटा भी अगर आपको कुछ डांट रहा है, कुछ धमका रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाथ जोड़ने में सबसे बड़ी भलाई है अपना काम। जी जी, अपना काम करना चाहिए जी। सामने कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो आपकी तरक्की के लिए रुकावट है। उनकी बातों पर ना ध्यान देकर आप म्यूजिक पर ध्यान दीजिए आगे, उससे और ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोत्साहन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। नहीं, सही बात है सर। सर कई बार क्या होता है ना, इसमें फेम जब होता है, जब थोड़ा नाम होता है काम होता है जी। तो आसपास लोग थोड़ा सा कई बार घृणा भी करने हाँ जी, लग जाते हैं। jealousy। कई बार दो तीन अच्छी बात अच्छे भी बोलते हाँ, हैं, बहुत लोग हैं जी। बट बहुत लोग कई बार जब तक नाम नहीं होता तब तक एकदम अलग हाव भाव उनके अलग रहते हैं। तो सर जब नाम इसके साथ आता है और जब नाम जुड़ता है तो तब एक कलाकार को कैसे अपने आप को संभालना चाहिए? वही कलाकार है सर जो नरमी से चले, और झुकाव कलाकार की पहचान है। जितना झुकाव रहेगा उतनी तरक्की रहेगी। उन लोगों का काम तो बोलना ही है, जब प्रभु श्री राम को ही नहीं छोड़ा उनने तो हमारी तो औकात क्या है सर। नहीं, सही बात है। तो इस मतलब आपका कहना है कि इसमें जैसे ही हम थोड़ा सा विनम्रता बस रखेंगे, जी, विनम्रता रखें सर। विनम्रता रखिए, चाहे आप सामने वाला कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं है सर, उनका तो काम ही है बोलना। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, बहुत ज़रूरी बात है ये कि आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए और अपने जहाँ भी ऐसे लोगों की बातें आए उनको इग्नोर करना चाहिए उनको। इग्नोर करना जी, चाहिए उनको, इतना बिल्कुल। टाइम उनमें देंगे हम लोग, इतना संगीत की तरफ ध्यान देंगे तो और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। तो सर जब छोटे बच्चे आज की उम्र में आगे शहनाई को अगर अपनाना चाहे या कहना चाहे कि मेरे को आगे सीखना है या इसमें एक आगे करियर बनाना है, तो उनको क्या राय देंगे आप? उनके लिए यही है सर, प्रैक्टिस कीजिए आप। हाँ जी, सरगम सारेगामा पादा नीसा सरगम पर डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि गाने से ज़्यादा बजाने से आता है। जब तक गाएंगे तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होके होगी। हाँ जी, सुर का पकड़ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो मतलब शुरुआत से बेसिक्स को बार बार कवर करना और एक अच्छे गुरु के साथ जुड़ के। बट आपके अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या राय में ये देंगे कि इसको एक करियर बनाना चाहिए? बनाना चाहिए सर, बिल्कुल बनाना चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग सीख रहे हैं, हाँ जी, आते हैं इंस्टीट्यूट में, हमारे ताऊ जी का भी है, वहाँ भी आते हैं, सीखते हैं लोग। फॉरेनर लोग भी सीख रहे हैं, अपने लोग पीछे होते जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात बोली आप। अपने लोग संगीत से पीछे होते जा रहे हैं और ये बहुत गलत है आने वाले समय के लिए, क्योंकि विदेशी लोग हमारा संगीत सीख रहे हैं और हम लोग करना ही नहीं चाहते। हमारे बच्चे, हम लोगों ने तो किया, हमारे बड़ों ने भी किया, अब बच्चों को भी आगे बढ़ावा देना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमें वहाँ जाकर सीखना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो महत्वपूर्णता देते हैं ना हमारे ही क्राफ्ट को, उनको पता चल रहा है कि अरे ये कितना ही अनोखा है, कितना अच्छा मतलब सुनने में भी इतना अच्छा लगता है। इंडिया से म्यूजिक गया है सारा। हाँ अब जी। आजकल आप फॉरेन में देखिए, फॉरेनर लोग बड़ा सुंदर बजा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको वो वैल्यू हो रही है। तो मुझे शायद लग रहा है कि ये आपके माध्यम से बहुत लोग जाने इस चीज़ को कि कैसे हमारा जो ये एक हमारा ही दी हुई जो संपत्ति है दुनिया को, वही हमें वापस सीखने की ज़रूरत है। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आप आ जाए। थैंक यू। इसी के साथ हम आज के अंत पर आते हैं और ये आपके लिए एक हमने ये रखा है, एक हैम्पर रखा है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए और अपने इतना सुंदर एक वाद्य के बारे में बताया हमें। और सर मेरी बस एक आपसे दरख्वास्त है कि हमारे ऑडियंसेस को बोलें कि हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर एक और दरख्वास्त है आपसे कि हम लोग जो हमारा जो पॉडकास्ट है, हम संगीत के साथ ही इसकी समाप्ति करते, तो कुछ आप बजा के हमारे ऑडियंसेस को समझाएं।
इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। आशा है आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को और प्रोत्साहन मिलता है और हम हर वीक और गेस्ट के साथ आपके लिए कंटेंट लाने के लिए और उत्सुक रहते हैं। कमेंट करें, हमें बताइए हम लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किन किन गेस्टों को बुला सकते हैं और क्या क्या आगे हम मटेरियल आपको दिखा सकते हैं। आप प्लीज़ डीएम भी कर सकते हैं अगर आपके कोई भी सवाल हो, जिसका हम जवाब अपनी तरफ से आपको पहुंचाने का पूरा समर्थन देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू द स्वर्णिम शो। नमस्कार, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।